Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मैं हूं पुनीत पाठक। देश में महापुरुषों पर किसका अधिकार, कौन महापुरुष किसके ज्यादा करीब रहा है, किसने उनके नाम का कितना अधिक इस्तेमाल किया या राजनीतिक तौर पर फायदा उठाया, इन सारे प्रश्नों को लेकर इन दिनों प्रदेश में बहस छिड़ी। कांग्रेस गांधी, नेहरू, शास्त्री, पटेल के नेतृत्व को अपना गौरवशाली इतिहास बताती है, तो बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और कई सारे गुमनाम रहे या कमतर सुर्खियों चर्चाओं में रहे महापुरुषों को इन दिनों याद कर रही है और उन्हें आदर्श के तौर पर स्थापित करने की मुहिम चला रही। और ये जो होड़ है, ये प्रतिस्पर्धा है देश के संविधान निर्माता बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के आयोजन पर भी दिखाई पड़ी। भाजपा ने पहले सरदार पटेल तो अब संविधान निर्माता बाबा अंबेडकर के बहाने कांग्रेस को जमकर घेरा, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा आदिवासी हित का ढोंग कर रही। दोनों पक्षों को सुनेंगे, बहस भी होगी। पहले दिन भर का जो घटनाक्रम रहा है, इस पर एक नजर डालें। देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि पर ये दो तस्वीरें बताती हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने बाबा साहब को कैसे याद किया। लेकिन इन्हीं तस्वीरों के साथ आने वाले बयानों ने यह भी साफ कर दिया कि कैसे दोनों ही पार्टियां अंबेडकर के जरिए दलित वोट बैंक को साधने की जद्दोजहद में जुटी हैं। हालांकि ये दिन भी सियासी आरोपों से बच नहीं पाया। बीते दशकों में अंबेडकर पर अपना हक जताती आई कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की खातिर दलितों के करीबी होने का दिखावा कर रही है। लगातार अनुसूचित जातियों पे जो अत्याचार हो रहा है मध्य प्रदेश में, उसका जवाब दें। आदिवासियों पे, जनजाति पे जो अत्याचार हो रहे हैं, नेमावर की घटना कहीं छुपी नहीं है, खरगोन की घटना छुपी नहीं है। हर जगह तो पीड़ा ही पीड़ा है। और दूसरा नया वेरिएंट और आ गया है जिससे लोग परेशान हैं। केवल ढोंग और नाटक, इसके अलावा कुछ नहीं है। वैसे दलित प्रेम प्रदर्शन में कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता। बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बीते 15 नवंबर को जनजातीय महासम्मेलन किया। 4 दिसंबर को टंटिया मामा की पुण्यतिथि पर इंदौर में बड़ा कार्यक्रम किया। बीजेपी के तमाम नेता अपने दौरे के दौरान अक्सर दलित वर्ग के किसी व्यक्ति के यहाँ भोजन करते हैं। इधर कांग्रेस संगठन दलितों के साथ पंचायत करने की योजना बना रही है। कांग्रेस प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासी सम्मेलन की तैयारी में है। अपनी सदस्यता अभियान के दौरान भी कांग्रेस का दलित वर्ग पर फोकस रहा है। इधर कांग्रेस पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस ने केवल सत्ता हासिल करने के लिए दलितों का इस्तेमाल ही किया है। कांग्रेस ने तो सुध ही नहीं ली बाबा साहब अम्बेडकर की। कांग्रेस को तो नेहरू जी के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को सीख देने की बजाय पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि क्यों बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हरवाने के लिए कांग्रेस के प्रधानमंत्री गए, क्यों बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने में कांग्रेस पार्टी ने विलंब किया, क्यों आज तक कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री महू नहीं पहुंचा। अब जरा आदिवासी दलितों के प्रति इस प्रेम के पीछे के सियासी गणित को भी समझिए। प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के 15%, जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के 22% वोट हैं। यानी प्रदेश में 37% वोट दलित वर्ग से आते हैं। सीटों के लिहाज से देखें तो विधानसभा की 82 सीटों पर दलित समुदाय प्रभावी भूमिका में, यानी कुल सीटों का 1/3। इसके साथ साथ दोनों ही दल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपना बताकर आने वाले वक्त में पड़ोसी राज्यों यूपी और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी सियासी जमीन को भी पक्का रखना चाहते हैं। नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो दोनों पक्षों की तरफ से दावे हैं कि दरअसल महापुरुषों को पूजना, महापुरुषों को याद करना, महापुरुषों के आदर्शों पर चलना, इसका काम उनकी दल ने किया, उनकी पार्टी ने किया और एक रूटीन है, ये एक प्रक्रिया रही है, ये लगातार होने वाला काम रहा है। लेकिन साथ ही दूसरों पर या विरोधी पर यही कहते हुए निशाना साधा कि वोट बैंक की खातिर ढोंग करते हैं, वोट बैंक की खातिर इस्तेमाल करते आए हैं। चलिए दोनों पक्षों को सुनते हैं। हमारे साथ में सुरेंद्र चौधरी जी हैं, SC मोर्चा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से, और डॉक्टर कैलाश जाटव साहब हैं, SC मोर्चा अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप दोनों को सादर नमस्कार है, स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहले चूंकि बात हम आयोजनों की और अंबेडकर जी के दिन जो आपने आयोजन हुए उसके ऊपर एक दूसरे पर आरोप लगाए, उसके बारे में हम कर रहे हैं।
कैलाश जाटव साहब से पहला सवाल है। कैलाश जी, जिस तरीके की स्थिति परिस्थिति प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बन रही है, इसमें बार बार बीजेपी को निशाने पर इस बात को लेकर लिया जाता है कि वो केवल और केवल अपना वोट बैंक तगड़ा करने के लिए पिछले बार के अनुभवों को देखते हुए इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। जी जाटव साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? देखिए, हम एक राष्ट्रीय दल के लीडर हैं जी। भारतीय जनता पार्टी समाज के लिए काम करती है और इसमें कोई जाति धर्म के लिए हम लोग कभी काम नहीं करते। कांग्रेस इस देश में 55 वर्ष तक राज किया और जिन मतदाताओं के दम पर इन्होंने राज किया, उसके महापुरुषों के लिए क्या किया कांग्रेस ने, जरा एक बार पूछिएगा आप। अगर बाबा साहब अंबेडकर चुनाव लड़ते हैं तो स्पेशल प्लेन से जाकर नेहरू जी उनको हराने का काम एक बार नहीं 2 बार करते हैं। जब बेचारे देह त्याग करते हैं, आज के दिन उन्होंने देह त्याग करी थी 6 तारीख को, तो कांग्रेस परिवार के सदस्यों के लिए दिल्ली में दफनाने के लिए जमीन है उनके पास, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को दफनाने के लिए बॉम्बे में, जहां पे बॉम्बे का कचरा फेंका जाता था, वहां पर बाबा साहब को दफनाया जाता है, जैसे वो गुमनाम की जिंदगी जिए। ऐसी पार्टी क्या बात करेगी हम लोगों से? हम लोग महापुरुषों का सम्मान करते हैं। आप ये देखिए कि लोकतंत्र के इतिहास में संसद भवन के अंदर कभी भी बाबा साहब की तेल चित्र नहीं लगाया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, सभी महापुरुषों के साथ में बाबा साहब का तेल चित्र लगाते हैं। ये काम किसने किया? ये कांग्रेस ने नहीं किया। बाबा साहब के स्मारकों को बनाने का काम, चाहे वो दीक्षा भूमि हो, चाहे वो निर्माण भूमि हो, चाहे वहां परिनिर्माण भूमि हो, चाहे उनका पढ़ाई का जगह हो, किसी भी जगह को आप पंचतीर्थ उठा के देख लें, कांग्रेस ने एक भी महापुरुष के लिए उन्होंने काम नहीं किया। इसी का कारण है कि आज कांग्रेस बैकफुट पर है। जी, लेकिन यही आरोप कांग्रेस पार्टी का है कि आप प्रतिमान गढ़ने के काम करते हैं, आप जनता में एक परसेप्शन बनाने का काम कर रहे हैं। असल में उस वर्ग के कांग्रेस एक बात बता दे पुनीत जी, कांग्रेस एक काम बता दे, कांग्रेस बाबा साहब के लिए कोई काम बता दे। 55 साल अत्याचार हुआ है साहब इस देश में अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर। चलिए ठीक है, उत्तर लेता हूं मैं। सुरेंद्र चौधरी साहब हैं, उत्तर देने में पूरी तरह सक्षम। आज वो सम्मान की स्थिति से जी रहे हैं पार्टी से। सुरेंद्र जी, सुन रहे होंगे आपने जाटव साहब ने जो कुछ भी कहा, कांग्रेस पार्टी के ऊपर यही एक पूरी तरह से आरोप है और गंभीर आरोप है कि वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल तो किया, लेकिन इसी वर्ग के महापुरुषों को याद नहीं किया, बल्कि दरकिनार करने के आरोप है। मैं सबसे पहले तो आज के इस विषय के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा जी कि आज आपने जो है बहुत कटु सच्चाई को उजागर करने का आज मंच के माध्यम से पूरे देशवासियों को देखने का मौका दिया है। मैं कैलाश जी जो हमारे माननीय विधायक भी हैं, उनकी जानकारी को कैलाश जाटव जी के बारे में जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले इस देश के अंदर आप कहते हो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। आप अगर आज आरक्षित वर्ग से विधायक बने बैठे हो माननीय डॉक्टर साहब, तो कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे पहले बाबा साहब को इस देश का संविधान निर्माण करने का काम सौंपा था। ठीक है ना। आप जिस पार्टी से आते हो उस पार्टी ने कभी बाबा साहब को यह संविधान बनाने के का समर्थन नहीं किया था। बाबा साहब ने जो लोगों को अधिकार संपन्न बनाने का काम किया था, तो सबसे पहले बाबा साहब का पुतला जलाने वाले आपके पार्टी के लोग थे। आप जरा इतिहास की ओर देखिए। और जहां तक कांग्रेस की बात करते हो आप, तो कांग्रेस पार्टी बाबा साहब की मानती है और बाबा साहब के बनाए और दिए सारे के सारे संविधान की मानती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को मानने का पाखंड तो करती है, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानती, न बाबा साहब के बताए कार्यक्रमों को मानती है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में संविधान समीक्षा आयोग बना कि नहीं बना, कैलाश जाटव जी याद है आपको? इस देश का संविधान समीक्षा करने के लिए, संविधान खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की और देश में संविधान समीक्षा आयोग बनाया। उसके बाद में संविधान खत्म करने का काम तो 1975 में माननीय इंदिरा गांधी ने किया भाई साहब। आप आपातकाल लगा दिया था संविधान के खिलाफ। अरे कैलाश जी, आप क्या बात करेंगे? आपको इस बात के इल्म होना चाहिए कि आज दिनांक तक
जो आप कह रहे हो आरएसएस ने बाबा साहब के बनाए संविधान, देश आजाद हुआ तो संविधान का निर्माण तो होना ही था। आपके पास तो योग्य व्यक्ति नहीं था जो बाबा साहब को यह संविधान बनाने के लिए करना पड़ा। नागपुर में आपकी आरएसएस का रजिस्ट्रेशन आज तक क्यों नहीं है इस देश के अंदर? आप नागपुर की दीक्षा भूमि का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस तरीके से इस संविधान के बारे में बात कर रहे हो। आज अगर आप जो कह रहे हो ना माननी, संविधान की रक्षा आरएसएस कर रहा है भाई साहब। आप आरएसएस ने संविधान की रक्षा, क्या संविधान की बात नहीं मानता आरएसएस? संविधान की बात मानता होता तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था। संविधान की वजह से ही आज पूरा देश चल रहा है और हम पूरे देश में संविधान की रक्षा करते हैं। 25 साल तक संविधान के बनाए तिरंगे। अरे भाई साहब, अगर आप संविधान को मानते और संविधान बनाने वाले को मानते तो आज आपकी दुर्गति नहीं होती। आज दिनांक तक आप जिस तरीके से बाबा साहब की इस देश में प्रतिमाएं टूट रही हैं, आप खामोश हैं। आपकी पार्टी के लोग बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ने के दोषी हैं, आरोपी हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उदाहरण बताइए कहां पे प्रतिमा टूट रही है? हौसला जहां जहां कांग्रेस का शासन हुआ बाबा साहब की प्रतिमाएं वहां पर बने बैठे हो। बाबा साहब की वजह से आपको ये अधिकार पाया है और कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब ने हमारे संविधान में अधिकार दिए। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया। ये कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। आजादी मिली थी तो इस देश में संविधान बनना था। कांग्रेस के पास में बाबा साहब जैसा योग्य व्यक्तित्व नहीं था। सबसे ज्यादा नेहरू जी उनसे चलते थे और 2 बार हराने का काम किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनको कलकत्ता से ले जाकर राज्यसभा बनाने का काम किया। ये बात आप भूल गए क्या? भोजन करते हैं, बाबा साहब की फोटो ले जाते हैं, बाबा साहब की बातें करते हैं, उनके घर भोजन करते हो, उनके घर नौकरी देने की बात करके आते हो, लेकिन उसको नहीं निभाते। हमारे लोग संविधान की रक्षा के लिए कर रहे हैं। आपके लोग संविधान को गड्ढे में डालने के लिए, सीएए का विरोध करने के लिए बाबा साहब की फोटो लेके घूमते हैं, लेके लोगों को गुमराह करना चाहते हो और इसके सिवाय कुछ नहीं करना चाहते। आज मध्य प्रदेश बाबा साहब की तस्वीर लेके आप गुमराह कर रहे थे। जब सीए इस देश में लागू हुआ उस समय आप बाबा साहब की तस्वीर लेके घूम रहे थे और सब देश को बता रहे थे कि बाबा साहब के लोग हमारे साथ हैं, लेकिन सीए में बाबा साहब का कोई विरोध नहीं था। आपने गुमराह करने का काम किया इस देश के नागरिकों को। प्रदेश की धरा पर पैदा हुए हैं, मध्य प्रदेश की धरती। चलिए एक एक करके थोड़ा सा उनका उन पॉइंट्स पर आते हैं जिनको आज की तारीख में सुरेंद्र चौधरी साहब, सुरेंद्र चौधरी साहब, सुरेंद्र चौधरी साहब, जाटव साहब, एक मिनट। आप दोनों की बातें अगर आप लोग एक एक करके एक दूसरे के उत्तर दे रहे हैं, लोगों को समझ में आना चाहिए कि दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं, दोनों को समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। इसके लिए जरूरी कि एक एक पक्ष अपनी बात रखें। सुरेंद्र चौधरी साहब जो एक प्रमुख आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पर कि सालों तक, दशकों तक राज में रहने के बाद उन इस वर्ग के महापुरुषों की उपेक्षा की, उनकी निशानियों को सहेजा नहीं, इस बात का उत्तर दे दीजिए। चौधरी साहब, चौधरी साहब, सवाल मेरा बहुत क्लियर है, साफ साफ है। बार बार ये आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर कैलाश जाटव साहब भी और बीजेपी कि दशकों तक देश में, प्रदेश में राज करने के बावजूद जो बाबा साहब के जितने स्थल थे, चिन्ह थे या और महापुरुषों के, उनका ख्याल नहीं किया, उनकी उपेक्षा की, और बीजेपी के आने के बाद में अब जब उनको संवारा जा रहा है, उनका नाम हो रहा है, तो आपको तकलीफ हो रही। इस बात के उत्तर दें, इस आरोप का उत्तर दें। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वालों की पार्टी है और झूठ बोल के राज करने वालों की पार्टी है। जब ये भगवान के नाम पे झूठ बोलते हैं, महापुरुषों के नाम पे और संतों के नाम पे झूठ बोलते हैं, इन पे कौन विश्वास करेगा? ये सारे के सारे पापी पाखंडी लोग झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने के सिवाय कुछ नहीं करना चाहते। आज महापुरुषों के नाम पर, आज संत महात्माओं के नाम पर, आज दुनिया भर की जितनी व्यवस्था है, आज हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर देश की संस्कृति, देश के संस्कारों, देश के आध्यात्मिक और देश की बनाई व्यवस्था जो स्मारक बने वो झूठ है, कुछ नहीं करना चाहिए। जो स्मारक बने वो झूठ है, इसका जवाब दे सकते हैं आप? ये स्मारक भारतीय जनता पार्टी ने उनके सहेजे हैं। कहना चाहता हूं, आप बाबा ये झूठा है, संविधान का जो दिख रहा है वो झूठा है, नहीं करना चाहते। एक बार आप खोल के पंचतीर्थ घूम के आइए साहब। ठीक है, एक सवाल आपके लिए भी है डॉक्टर कैलाश जाटव साहब, एक मिनट का संविधान का एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने भारतीय जनता पार्टी एक सवाल आपके लिए भी है। बार बार कांग्रेस पार्टी भी ये कहती है कि आप एक तरफ प्रतिमान करते हैं, एक तरफ महापुरुषों को मानते हैं, लेकिन उसी संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, इस वर्ग के अत्याचार के जब आंकड़े सामने आते हैं तो कहते हैं हम केस ज्यादा दर्ज करते हैं, इसलिए बड़े आंकड़े हैं। उनके अत्याचारों पर आप लगाम कस नहीं पाते, लेकिन प्रतिमान गढ़ने में सबसे आगे हैं, आयोजन करने में सबसे आगे हैं। आपके पास भी ये इस सवाल का उत्तर देने का वक्त है। देखिए पुनीत जी,
आपको ये बता दूं मैं, इस देश में जितना संरक्षण सहारा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दिया है, पहले समय में व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था। अब कहीं भी कुछ घटना घटती है तो वह तुरंत फेसबुक व्हाट्सएप पे आ जाती है। कांग्रेस के समय 55 साल ये सब संसाधन नहीं थे। आज उसका परिणाम यह है कि कहीं भी घटना घटती है वह तुरंत प्रकाश में आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, आज वहां पे अत्याचार करके देखे कोई, 2 मिनट में पता चल जाता है। माननीय शिवराज जी ने जिस तरीके का भी एक्शन लिया जामावर में, नेमावर के लोग आज तरस रहे रहने के लिए। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश में कोई कांड करके बता दे, किसी के अत्याचार करके बता दे। ये कांग्रेस की सरकारें नहीं है कि आप अत्याचार करिए और घर बैठिए। आज हमारे शासन में हम लोग किसी को छोड़ते नहीं है और ईमानदारी से न्याय हो रहा है। और अगर किसी के संज्ञान में अगर कोई घटना है तो बता दीजिए, कल ही कार्रवाई करवा देंगे उसके ऊपर। चलिए सुरेंद्र चौधरी साहब, ये कांग्रेस का आरोप था जिस पर उत्तर दे रहे थे, अब आप कहें इस पर। मैं निवेदन करूंगा कैलाश जी से, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। ग्वालियर की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक फैसला सुनाया है कि नाबालिग बच्ची के साथ रेप कांड में दोषी है इनकी सरकार, और इनकी सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने। और उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पुलिस जो भरोसे के लायक नहीं है, इसकी जांच जो है, इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। हाईकोर्ट कह रहा, मैं नहीं कह रहा। सागर दमोह के पथरिया जिले का जज, आप पहले अपने शब्दों को सुधारिए। सरकार कटघरे में नहीं है। समाज के किसी व्यक्ति ने कोई कांड किया उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कटघरे में मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, आप चाहो तो जो शर्त रखो, मैं उस शर्त के लिए जो कहोगे मैं वो मानने को तैयार हूं। अगर आप अपनी सरकार कटघरे में नहीं है, किसी व्यक्ति ने अगर कोई कांड किया है सरकार उसके साथ न्याय करेगी। मैं कहना चाहता गंभीर है इस पर। कैलाश साहब, जो आरोप लगे हैं सरकार के ऊपर, थोड़ा सा इनका उत्तर दीजिएगा कि जो इस वर्ग पर अत्याचार है, इसको लेकर आपने कहा कि एक केस बता दें। सुरेंद्र जी ने कुछ केसेस का जिक्र किया है, उस पर कुछ उत्तर देना चाहेंगे? देखिए, सुरेंद्र जी जिस केस की बात कर रहे हैं उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हुई है, उसमें सरकार कटघरे में नहीं है। किसी एक व्यक्ति ने कोई केस कर दिया है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती तब जिम्मेदार होती है। सरकार किसी भी केस में ढिलाई नहीं बरत रही है। मध्य प्रदेश में कहीं भी अगर कोई केस संज्ञान में आता है उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हो रही है। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कैलाश जी से कहना चाहूंगा, कैलाश जी एक नहीं, 2 नहीं, मैंने 3 उदाहरण आपके बीच में प्रस्तुत किए हैं। आप बाबा साहब के कारण ही आप भी वहां बैठे हैं, आपको भी सौभाग्य मिला है, आप विधायक बनकर आज पार्टी में इतना पद पाए हुए हो, तो कम से कम ईमानदारी से आज आप ही सत्य बोल दें। मैं समझूंगा कि आप सच्चाई के साथ हैं। मेरा फिर निवेदन यह है कि आज बाबा साहब को लेकर जिस तरीके से ये महिमा मंडित करना चाहते हैं, और सिर्फ महिमा मंडित करने के पीछे राज क्या है, उत्तर प्रदेश का चुनाव और आने वाले वोटों का खेल। कांग्रेस पार्टी ने आज दिनांक तक जिस तरीके से ये आज आपको प्रोग्रेस पूरे भारत वर्ष में दिखती है कि बाबा साहब को लोग जिस तरीके से मानने लगे हैं, जिस तरीके से अनुयायी उनके आगे आने लगे हैं। पहले तो ये था कि ये सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब के चित्र नहीं लगते थे, बाबा साहब के फोटो नहीं लगते थे। लेकिन आप जिस महिमा मंडन का जिक्र कर रहे हैं सुरेंद्र चौधरी साहब, आप जिस महिमा मंडन का जिक्र कर रहे हैं उसी पर तो उनका आरोप है कि आपने केवल चंद महापुरुषों का महिमा मंडन किया और इसके छाया में ऐसे बहुत सारे महापुरुष छिप गए और इसीलिए बीजेपी को करना पड़ा, ये उनका आरोप है आपका। बिल्कुल, ये जो है सत्ता पक्ष में जिम्मेदारी से बचने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। आज किसी महापुरुष का बनाया साहब ने, आज बाबा साहब का संविधान हमने बनाया, बाबा स्मारक हमने बाबा साहब को संविधान बनाने का काम सौंपा। अरे संविधान आपने नहीं बनाया, बाबा साहब की कमेटी ने बनाया। कांग्रेस का बस चलता तो अपने अधिकार भी नहीं देती। बाबा साहब, अरे साहब, आपके कमेटी में जो लोग बैठे थे उन्होंने बाबा साहब का कितना विरोध किया, आपको ये जानकारी है कि नहीं सुरेंद्र जी? मिटाने वाले लोग, एक बार इतिहास पलट के देखिए, जिन्होंने कमेटी बनाई थी उन्होंने बाबा साहब का विरोध किया था। लोग नहीं हो आज बाबा साहब के अनुयायियों की आप अरे कानून मिटाने वाले लोग तो सत्ता में नहीं है, उन्होंने कानून बताया हुआ सत्ता में बैठे हुए हैं। आप मिटाने की कोशिश कर रहे हो, दर्द इसलिए है कि समाज हमारी तरफ आ गया। आप
किस तरीके से सोचेंगे? आपकी स्थिति यह है, आपके प्रधानमंत्री पैर धो के पीते हैं वाल्मीकि समाज के लोगों के और उन बच्चियों के, और 130 करोड़ के देश में संविधान दिवस मनाने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो भाई प्रधानमंत्री ईमानदार बात नहीं करते, आप झूठ बोलने वाले लोग हो। आपके मध्य प्रदेश का बजट देखिएगा, आप कांग्रेस ने कब संविधान दिवस मनाया देश में, बताइए आप जरा। आप आज सुरेंद्र जी, मैं सिर्फ आपसे एक बात बोल रहा हूं, अगर कांग्रेस ढिंढोरा पीटती है, आप संविधान दिवस बताइए कब मनाया कांग्रेस ने? चलिए एक सवाल उठाए पूरी लोकसभा में अभी उन्होंने 26 तारीख को संविधान दिवस में लोकसभा में विरोध किया। जाटव साहब एक मिनट रुकिए। पिछले कुछ दिनों से संविधान दिवस का विरोध करने वाले लोग हैं ये। कुछ दिनों से एक आदिवासी दिवस को लेकर जो हल्ला मचा था, इसके बाद से आदिवासियों से जुड़े कार्यक्रमों की श्रृंखला, फिर संविधान दिवस, फिर इसके बाद बाबा साहब अंबेडकर जी की जो पुण्यतिथि है उस पर होने वाले आयोजन, पिछले दिनों टंटिया भील मामा उनके ऊपर होने वाले आयोजन, इसको कांग्रेस पार्टी क्या इस दृष्टि से देखती है कि आपका जो एक साथ रहा बड़ा वर्ग था वो खिसक रहा है? क्या इस बात को लेकर के तीखी प्रतिक्रियाएं? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा सवाल उठाया पुनीत जी। इनके पेट में दर्द इसी बात का है कि ये समाज बीजेपी की तरफ आ गया। बेईमान लोग बढ़ती हुई महंगाई से, बढ़ती हुई बेरोजगारी से, बढ़ते हुए अपराध से, अनुसूचित जाति की बेटियों के साथ हुई इस प्रदेश में अत्याचार बलात्कार की घटनाओं से मुख मोड़ने के लिए, अरे आप तो बताइए, बाबा साहब का कोई एक स्मारक बनाया हो आपने, कहां महंगाई के चक्कर में पड़ रहे हैं आप? इनको जवाब, जिस विषय पे चर्चा है उस विषय पे आइए ना। हिम्मत नहीं करते, ये उसकी स्थिति में नहीं से भटकने का विषय नहीं है। हम जब से सरकार में है तब से बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। आपके पास जवाब नहीं है तो आप महंगाई की बात कर रहे हैं। आज इस तरीके से इन सब मुद्दों से भटकने के लिए वो कभी टंटिया भील, बेरोजगार 55 साल से भटक रहे हैं इस देश में, और आपकी पार्टी में तो सबसे बड़े बेरोजगार है राहुल जी, जिनके पास रोजगार नहीं है उनको पहले रोजगार तो दे दीजिए। नहीं, लेकिन क्या डर है सुरेंद्र जी, क्या डर है इस बात का कि ये वर्ग खिसक जाएगा? इस वर्ग का आपको भरपूर साथ मिलता था, क्या ये साथ अब नहीं मिलेगा? क्या इस बात का डर है? पेट में पुनीत जी दर्द इसी बात का है कि आज ये वर्ग हमारी तरफ आ गया है जो ये आयोजन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो लगातार ये सम्मान पूर्वक उनके आयोजन करती आई है, कोई आज नहीं कर रही। आयोजन तो राष्ट्रीय पार्टी है, हम तो आयोजन करेंगे, हम तो समाज में महापुरुषों का सम्मान करेंगे। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? से हाथ से खसकने लगे लोग, इसलिए चिंता इनको हो रही है, और जे मूल मुद्दों से भटक कर हमारे साहब आप डॉक्टर जाटव, क्या ये सारे आयोजन, चलिए वो अपनी तरफ से उत्तर दे रहे हैं, क्या ये सारे आयोजन, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा स्टेट है, वहां चुनाव होने और वहां भी इस वर्ग के वोटरों की संख्या निर्णायक रही है। यही वजह है कि जो वहां के दल हैं, चाहे क्षेत्रीय हो चाहे वहां के राष्ट्रीय स्तर के दल बनने का प्रयास करने वाले लोग हैं, नेता हों, उन सब ने समाजों और वर्गों के आधार पर वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, वर्गीकरण भी किया और उनका लाभ भी उठाया, वहां पर सत्ता में वो दाखिल भी हुए। लेकिन इसके बावजूद उस स्टेट की क्या स्थिति है ये देश में किसी से छिपी नहीं। क्या इन सबको टारगेट करके इन आयोजनों की श्रृंखला है और इसमें बीजेपी अपने आप को कामयाब मानती है? पुनीत जी, हम लोग जिस पार्टी के नेता हैं वह पार्टी 5 साल काम करती है। हम लोग चुनाव को देख के काम नहीं करते, हम समाज के बीच में 5 वर्ष तक काम करते हैं, और हमारे जो अनुसांगिक संगठन है वो भी समाज वर्ग में काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस को दर्द इस बात का है कि वो चुनाव के 4, 5, 6 महीने पहले आते हैं और चुनाव में वो समाज को बगराने का काम करते हैं, उनमें भ्रम फैलाने का काम करते हैं। हमारा ये आपसे आग्रह है कि आप भ्रम मत फैलाइए। आप बताइए कि स्मारकों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया, बाबा साहब को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप बताइए ना, खुल के क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? ठीक है, लेकिन फिर सवाल उन आंकड़ों को लेकर के भी उठता है ना, जो आंकड़े वहां से पेश किए जाते हैं उसके भी वे उत्तर चाहते हैं कि उन केसेस का क्या किया, उन केसेस पर काम क्या किया, उनके अधिकारों को लेकर क्या काम किए, वो उस पर भी सवाल उठाते हैं, वो उस पर भी पूछते हैं। और अचानक से 3 टर्म के बाद में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाज के ऊपर अन्याय नहीं होने दूंगा। टाइमिंग नहीं है तो राजनीतिक दल है पुनीत जी, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, समय समय पर विषय बदलते रहते हैं। ठीक है, सुरेंद्र चौधरी साहब वो तो खुल के कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, हम इस तरह के आयोजन करेंगे। कांग्रेस का पार्टी के पास इसका क्या तोड़ है? पुनीत जी, 7 साल में ये पहले बार इनको ये याद आ रहे हैं सारे महापुरुष। 7 साल में इनको हमारे आदिवासी वर्ग के हो चाहे अनुसूचित जाति वर्ग, 7 साल में नहीं भाई साहब, जब से हम सरकारों में आए तब से हम स्मारक बना रहे हैं। आप बताइए ना, 55 साल में एक स्मारक बाबा साहब का बनाया हो या नहीं? आप बताइए। मैं डॉक्टर साहब, मैं 1 मिनट आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप बता दीजिए, नेहरू जी ने बाबा साहब को नहीं हराया। सुन लीजिए मेरी बात, मैं क्या कहने चाह रहा हूं, आपके हित की बात कर रहा हूं। आप मुख्यमंत्री जी से ये पूछिएगा कि बाबा साहब ने जो आयोग गठित करने के लिए कहा था,
मध्य प्रदेश में आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ आज तक? राज्य अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन क्यों नहीं हुआ आज तक? राज्य अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का गठन क्यों नहीं हुआ आज तक? राज्य अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम बंद क्यों किया जा रहा है? चलिए ठीक है, सवाल अनगिनत है और उसी वर्ग के हितों से जुड़े हुए हैं जिनके महापुरुषों के ऊपर, उनके महापुरुषों की जन्मतिथि पर, पुण्यतिथि पर आयोजनों की लंबी श्रृंखला हम देखते हैं। लेकिन समाज का हित करिएगा। ठीक है सुरेंद्र चौधरी साहब, ये वर्ग को दोनों पक्षों को जवाब देने होंगे और ये मंच था जिस पर आप दोनों ने बात की, वो आप बाबा साहब की बददुआ से बच नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी के मित्रों। ठीक है सुरेंद्र साहब, ये जवाब जनता के दिमाग तक जरूर पहुंचा होगा और खासतौर पर इस वर्ग के पास वे प्रश्न भी है जो आप उठा रहे हैं और उनके उत्तर किस तरीके से दोनों पक्ष दे रहे हैं ये भी जनता के बीच में, और जनता की कसौटी पर क्या सही है क्या खरा है वो स्वयं अपना उत्तर देते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।